हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मिस्टिक कल्टीवेशन पाउडर लेके एल्डर रूम में जाते हैं और जियोलिंग और ग्रैंडपा एक दूसरे से मिस्टिक पाउडर के बारे में बातें करते हैं। उसके बाद जियोलिंग उसे चुराने जाती है, लेकिन चुराती नहीं है। उससे पहले ग्रैंडपा उसे पकड़ लेते हैं और उसे डांटते हैं। अब आगे दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे मैसेंजर यान एक चेयर पे बैठे हुए होते हैं। उनके साथ उनका बटलर होता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें भीड़ में किंगयू और जियाचे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। जियाचे कहता है, तुमने कल रात की बातें याद तो रखी है ना? किंगयू कहती है, कौन सी बातें? मुझे कुछ याद नहीं। जियाचे कहता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी। तभी उसे कोई बुला रहा होता है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। जियाचे की नजर उधर जाती है और देखता है तो क्या, उसकी आंटी जियोलिंग उसे बुला रही होती है। वह दोनों वहाँ पे जाते हैं और ग्रैंडपा भी उनके साथ होते हैं। तो उनको वह ग्रीड करता है, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। तभी किंगयू कहते हैं, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सेके पेट्रिया चिल्ला के सबको बोलते हैं, सब लोग शांत हो जाओ और एक रंग में आ जाओ। यहाँ पे मैसेंजर यान आ चुके हैं। मैसेंजर यान कहते हैं, आप सभी को तो पता होगा कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। इस घटिया से क्लैन में मैं बिल्कुल भी आना नहीं चाहता था। तुम्हारा क्लैन तो बहुत ही गरीब है एज कम्पेयर टू मेन क्लैन। इसकी बातें सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इसने हमारे क्लैन को घटिया कहा, नीच समझा। तभी सीन चेंज हो जाता है और पैट्रियाज कहते हैं, मैसेंजर यान आप सही हो, आप यहाँ पे आए वह हमारे खुशनसीबी है। जियोचे सोचने लगता है, क्या बेवकूफ आदमी है यह, हमारे कबीले के बारे में बुरा कह रहा है, फिर भी हमारे पैट्रियाज उसका बातें सुन के ले रहे हैं। तभी मैसेंजर यान कहते हैं, तुम सभी शांत हो जाओ। मैं यहाँ पे अपने सेक्ट लीडर के कहने के वजह से यहाँ पे आया हूँ। उनकी आखिरी विश यही थी कि मैं इस सेक्ट में से एक बंदे को अपने मेन सेक्ट में लेके जाऊँ, और आप में से कोई यह मत सोचना कि हम लोग अपने सेक्ट में किसी भी कचरे को लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आप सबका टेस्ट मैं खुद लेने वाला हूँ। उस टेस्ट में सबसे ज्यादा जिसे अंक प्राप्त होंगे उसे हम लोग सेक्ट में लेंगे। जो भी यहाँ पे पहला आएगा उसके इनाम स्वरूप हम लोग मिस्टिक पाउडर देंगे। और ऐसे कहते हुए मिस्टर यान पैट्रियाज को कहते हैं, जाओ वह मिस्टिक पाउडर का डिब्बा लेके आओ जो कि मैंने कल दिया था। पैट्रियाज मिस्टिक पाउडर का नाम सुन के डर जाते हैं। उनकी यह हालत देख के मैसेंजर यान कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ? तुम नहीं चाहते इन लोगों के बख्शिश स्वरूप वह मिस्टिक पाउडर दी जाए? मास्टर यान कहते हैं, नहीं नहीं। और वह नीचे झुक जाते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कीजिए, कल रात को यहाँ पे चोरी हो गई और वह डिब्बा और पाउडर किसी ने चुरा लिया। पैट्रियाज की यह बातें सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी मैसेंजर यान टेबल पर जोरदार हाथ मार के कहते हैं, व्हाट, यह कैसे हो सकता है? किसी ने जियो संप्रदाय का गिफ्ट चोरी किया? यह कैसे हो सकता है? जियोचे सोचता है, यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जबकि पैट्रियाज वहाँ पे है और उनके हाथ से यह बॉक्स चोरी हो गया है। मुझे लगता है यह दोनों मिलके कोई खिचड़ी पका रहे हैं। तभी मैसेंजर यान कहते हैं, मैंने कल तुम्हें मिस्टिक पाउडर का बॉक्स दिया था, तब सेट के सभी लोग यहाँ पर ही थे और तुम लोग इतने भी मूर्ख नहीं हो कि यह बात पूरे जगह पे फैलाओ और कोई बाहर से चोर आके यह बॉक्स चुरा सकता है। मुझे लगता है चोर इसी सेक्ट में से कोई होगा। उनकी बातें सुन के पैट्रियाज कहते हैं, मैसेंजर यान आप बहुत ही होशियार हो। मैंने वह बॉक्स मेडिसन हाउस में रखा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेडिसन हाउस के एल्डर ने उसे चुराया था, क्योंकि उनको वो उसकी जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है वह बॉक्स दूसरा किसी ने तो चुराया है। उन दोनों की बातें सुन के जियोचे मन में सोचता है, यह तो बहुत ही अच्छी तरह से नाटक करता है। मुझे लगता है यह दोनों भी इकट्ठा मिले होंगे। मैसेंजर यान कहते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग उसे जरूर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उस बॉक्स पे एक सील लगाया था। उस सील को हम लोग किधर भी बैठ के ट्रैक कर सकते हैं हमारे मेंटल पावर के थ्रू। बटलर, तुम तुरंत मेंटल पावर से ढूंढो कि वह बॉक्स कहाँ पे है। बटलर कहता है, हाँ मास्टर, मैं तुरंत करता हूँ। और बटलर अपनी मेंटल पावर का उपयोग करते हुए वह बॉक्स ढूंढने लगता है और कहता है, हाँ मुझे मिल गया, वह इस तरफ है। और वहां पर से जंप करके उस बॉक्स को लाने के लिए जाता है। तभी पैट्रियाज कहते हैं, मैसेंजर यान जिस किसी ने भी यह जरूरत की है उसे मैं आपको सौंप दूंगा। उसे आप जो सजा देना चाहते हो आप दे सकते हैं। मैसेंजर यान मन में सोचते हैं, अब तो वह पूरी तरह फंस गई, इसके वजह से वह मेरे साथ जरूर सोगी। तभी वहां पे बटलर वापस आता है और कहता है, मुझे वह मिस्टिक पाउडर का बॉक्स मिल गया है, वह रूम नंबर 66 के पिलो के नीचे था। यह बातें सुन के ग्रैंडपा और जियोचे शॉक हो जाते हैं। जियोलिंग कहती है, यह कैसे हो सकता है, यह तो मेरी रूम है।
उसके चिल्लाने को देख के मैसेंजर यान की नजर उसकी तरफ जाती है और कहता है, यह तो बहुत सुंदर है, यह बिल्कुल लायक है किंग यू के जगह लेने के लिए। और जोर से कहता है, कोई जाओ, उसे बांध के मेरे बेडरूम में लेके जाओ। यह सुंदर है तो क्या हुआ, यह इस तरह से चोरी नहीं कर सकती है। जियोचे मन में सोचता है, यह लोग इतने टाइम से यही प्लान कर रहे थे कि आंटी को किस तरह से फंसाए। तभी कुछ बंदे रस्सी लेके आंटी को बांधने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं, हमें नहीं लगा था कि आप चोरी करेंगे। तभी दूसरा कहता है, हम लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, आपने जो गलती की है उसकी सजा आप जरूर पाओगे। जियोलिंग कहती है, मैंने उसे नहीं चुराया है, यह सरासर झूठ है, मुझे कोई फंसा रहा है। तभी अचानक ग्रैंडपा अपनी पावर से एक अटैक कर देते हैं। वह अटैक जाके उन लड़कों को लग जाता है जो कि आंटी को बांधने के लिए आए हुए होते हैं। वह लोग दूर जाके गिरते हैं। तभी पैट्रियाज कहते हैं, ग्रैंडपा आप इस तरह की हरकतें वह भी मैसेंजर के सामने कैसे कर सकते हो? आप भूल गए आप किसके सामने खड़े हैं? आगे क्या होगा, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।